नमस्कार, प्रणाम। हम बानी भोजपुरी कलाकार राकेश मिश्रा और थोड़ा नेटवर्क के इशू के कारण शायद थोड़ा लेट हम आ गए। हम 4:30 के टाइम दिले रही, तो आप सबसे क्षमा चाहतनी। दिल से सबसे पहले तो धन्यवाद जितना भी हमार चाहे वाला श्रोता बंधु भाई मित्र दोस्त साथी जे भी जुटल बा और बहुत टाइम बाद अपना फेसबुक राकेश मिश्रा जे पेज बा जौना से कि आज हम लाइव आइल बनी। तो सबसे पहले आप सब के अपना ये राकेश मिश्रा पेज के आईडी से जुड़े वाला जितना भी हमार श्रोता बंधु हमार भाई परिवार के सदस्य जे भी बा सबके दिल से धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम। ठीक बानी हम आप सबके आशीर्वाद से बढ़िया बा और आप सबके आशीर्वाद हमेशा मिलत रहे और हमनी के का चाही। जैसे कि हम लाइव आवे के पहले आज रउआ सभे से हम अपना पोस्ट पे कहले रही कि कुछ भोजपुरी गीत संगीत के ऊपर रउआ सभे अपन सवाल करी, आपन आपन मत राखी, आपन आपन सवाल दी और वो विषय पे हमनी के आज बातचीत करब जा कि हमनी के आज भोजपुरी गीत संगीत कोना दौर में बा और आगे कहाँ कोना हिसाब से हमनी के चले के चाही। एमे रउआ सभे के इन्वॉल्वमेंट रउआ सभे के एमे मतलब अपन सलाह बहुत जरूरी बा दिहल। यही से आज दिल से इच्छा रहे कि लाइव आई और आप सबके प्यार आशीर्वाद कुछ मिले। सबसे पहले तो समस्त अभी हमार लाइव सुने वाला देखे वाला पूरा भोजपुरिया समाज के एक बात के निहोरा गर्दनी कि आप सब जौन अभी महामारी चल रहा बा जे कि विषय में हम हर बार लाइव आके चर्चा के लिए बनी और हम हमेशा करब तब तक करब जब तक कि ये सब ख़त्म ना हो जाए। तो रउआ सभे जहाँ भी बानी अपन ख्याल रखी, अच्छा से रही और अभी भी ई दौर कोरोना के महामारी ख़त्म नहीं भइल, एकरा विषय में हमनी के थोड़ा भी रिलैक्स नहीं होके के, थोड़ा भी कोरोना के कम नहीं समझे के। कभी भी कुछ भी हो सकेला। तो ये चलते रउआ सभे अपन ध्यान रखी और जहाँ भी रही जैसे रही सैनिटाइज के उपयोग करी, साबुन के उपयोग करी, मास्क लगाई। हमनी के यहाँ बिहार में यूपी में गमछी ही सबसे बड़ा चीज़ बा, तो वो गमछी की यूज करी सब है। लेकिन आज हम जैसे कि बानी अपना आरा में ही, आरा जिला में अपना घर है, तो हम कुछ दिन मार्केट में निकल के देखनी है कि बहुत सारा लोग बिना गमछी के, बिना मास्क के, बिना सैनिटाइज के बाहर घूमता, बड़ा आराम से घूमता, रिलैक्स हो गए। तो थोड़ा ही ठीक नहीं खे, हमने के ध्यान देवे के चाहिए, चाहे जहाँ भी बानी रहुआ इंडिया के कोना में जहाँ भी बानी अभी यह चीज़ के फॉलो करी और एकरा पर विशेष ध्यान दी। कहे से कि रउआ जब सुरक्षित रहब, रउरा बानी तबे सब कुछ बा, रउरा सभे के कुछ हो जाई तो फिर सब कुछ रह के का करी। यही चलते अपन ध्यान रखी रउआ सभे। जितना भी भाई हमके अभी मैसेज दे रहल बड़े लाइव में, हम सबके मैसेज पढ़ रहल बानी और बस आप सबके अभी हम नाम नहीं लेत, कहे से कि अभी हम अपन बात रखत तनी खास करके सुरक्षा के विषय में कि हमनी के कोरोना काल में थोड़ा सुरक्षा रखल जरूरी बा। एकरा बाद आप सबके जैसे जैसे क्वेश्चन आई हमनी के बातचीत भी करब जा। अच्छा खासा टाइम लेके बैठल बनी, तो सब से आज बात ही करे के बा हमरा। सबसे पहले पीयूष सैनी जी, मिथुन राज उपाध्याय जी, कुमार देशराज भाई, यदुवंशी पवन बाबू, शिवम पांडे, मिट्ठू राज, अच्छा राइटर मुकेश मुकामा, थैंक यू ब्रदर, अरविंद कुमार गिरी जी, लिरिक्स छोटे बाबा रांची, मनोज मतलबी भैया के बहुत धन्यवाद। और आज खास करके लाइव में एगो बात बतावल चाहतनी कि आज एगो गीत सुबह रिलीज भैया 5:30 बजे हमार ए भाई हो कहे के, तो गाना में चटक मटक नहीं खे, कोनो धाराधारी नहीं खे, कोनो ऐसा बात नहीं खे कि बहुत मज़ा दी।
जौन आज के दौर में लोग के बहुत जरूरी बा। लेकिन एक ऐसन गीत बा कि परिवार के कतनो सदस्य बैठल रहस, माई बाबूजी, भैया बहनी, भाभी भैया, चाचा चाची, केहू भी बैठल होके, 50 आदमी बैठल हुई, तो वो गाना के रउआ गर्व से बजा सकिला और कह सकिला कि भोजपुरी गाना है, हम गाना बजावत तनी। और आज सुबह 5:30 बजे वर्ल्ड वाइड कंपनी से रिलीज भइल है। हम पोस्ट भी कैले रही कि हम धन्यवाद ऐसे लिखले रही वर्ल्ड वाइड कंपनी के मालिक रत्नाकर सर के, कि वो विषय ही रहे कि आज के डेट में इतना बड़ा गाना, ऐसा सामाजिक गाना रिलीज करे के पहले कंपनी के 10 बार सोचे के पड़ता। काहे से कि पब्लिक के जौन टेस्ट बा, सब लोग आज कहता कि खाली सब लोग, मतलब हो सकेला हमार बात बहुत लोग दूसरा वे में ले ली, चाहे दूसरा तरह से लेके हमरा के 10 गो गाली भी दे दी अभी मैसेज में फेसबुक पर। लेकिन हम ये कहल चाहब कि जितना लोग फेसबुक पर खाली अश्लीलता लिखता चाहे रटता, जब कोनो बढ़िया गीत आवता तो वो गीत के सपोर्ट मिली तबे बुझाई कि लोग के अश्लीलता पसंद नहीं है। जब रुआ सामाजिक गीत के सपोर्ट ना करब आ खाली झूठो के मुँह में राम बगल में छुरी वाला हाल रही, मुँह से बकम कि भैया कुछ बढ़िया सामाजिक गाई, कुछ बढ़िया गाई, आ जब भैया गावत नहीं तो केहू के सुने के मज़ा नहीं आवत। कुछ ही लोग हैं संगीत के जो सुनते हैं, और जो सुनते हैं तो वो अपना रिप्लाई देते हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा भोजपुरी इंडस्ट्रीज के से, तो मतलब बहुत बड़ा नाम। सबसे पहले धन्यवाद अंजनी भैया के, जे गाना के बजौले बनी, संगीत दिले बनी अंजनी सिंह जी, गीतकार मनोज मतलबी बड़े भैया, वर्ल्ड वाइड कंपनी के ऑनर रत्नाकर सर, और जौना रिकॉर्डिंग के लिए बनी हमारे रिकॉर्डिस्ट और स्टूडियो कालिका स्टूडियो आ रहा, रिकॉर्डिस्ट विवेक जी, अनिल यादव जी के स्टूडियो में हम गाना गौनी। तो ये पूरा टीम के हम दिल से बधाई देता नहीं कि इतना प्यारा गाना, इतना सामाजिक गाना, सब लोग मिलके दिन रात मेहनत करके अपने समाज के ऊपर, कि समाज के गीत के प्रभाव पड़े, एक गीत के हमनी के गौनी जा। हमनी के बदले में काम मिलल, जब गाना गा के रिलीज भइल कंपनी से, तो जहाँ पे चुम्मा चाटी, धरा धरी, भतरा छिनरा गुजरा, जो भी जितना बात होला भोजपुरी में, चोर छिनार, जितना गाली गलौज हो सकेला होखेबे कर ली, तो सबके पता बा। माई के आशीर्वाद से आज 17 साल, 15 साल, 16 साल हो गए गावत, कभी शायद गाड़ी वारी तो नहीं है गौनी, इतना माई की कृपा बा कि कभी बहुत ये टाइप के लैंग्वेज अपना मुँह से इस्तेमाल नहीं कैले। चाहे एक खातिर हमरा पे कतनो बहुत बार बा कि जब नदी बहले तो हमें गलती हमहू कैले बनी, हम खुदे कहते नहीं कि हम गलती कैले बनी। बहुत बार हम ऐसा गावे का प्रयास कैले बनी कि चला यार जब सब लोग सुनता तो हमहू गाई, लेकिन फिर भी एगो लिमिट में गौले बनी, लिमिट क्रॉस नहीं कैले, लिमिट कभी भी क्रॉस नहीं कैले। आज हम लाइव में कहते नहीं कि हमार लाइव के केहू शेयर करे ना करे, कमेंट करे ना करे, केहू हमरा से नाराज होके, दुखी होके, लेकिन आज हम खुद ये बात के लड़ाई लाइव में लड़ रहल बनी और लड़ब। आज यह बात के हमरा दुख लागल है कि जब एक समाज के ऊपर इतना बढ़िया सामाजिक गाना, इसके पहले मैंने बेटा बेटी का गाना गाया, मैंने फिर से वहीं लौटा दो बनवारी वो गाना गाया, मैंने आज एक सामाजिक गाना गाया, लगातार कम से कम 5-10 गो सामाजिक गाना गौनी, और वो पूरा सामाजिक गीत के समाज में कोई रिस्पॉन्स पब्लिक से नहीं है। सिर्फ एक हाथी कि सभे मुँह से कहता कि सामाजिक गीत सुनल जाओ, पढ़ल जाओ, कहल जाओ, गायक गावत निकन, जब कलाकार गावता तो वो गीत के ना सुनब, ओकरा बगल में जौन भतरा छिनरा गुजरा सट गई लगा दिलस, हट गई, पाछा से आवता, मजा आवता, वो गाना के सुनब। आज एक भोजपुरी कलाकार के तौर पे हो सकता है कि हम पहले ही कहते नहीं लाइव में कि बहुत लोग हमरा के गाली दी, बहुत लोग उल्टा सीधा बोली, बट कोनो ये बात के फर्क आज नहीं है हमरा। ऐसे भी आजकल सोशल मीडिया पर लोग गाली देवे में एक्टिव आगे रहता, सोशल मीडिया पर गाली देना ही हमनी के अपना भोजपुरी जो विधा बा, एकरा में एगो चीज नया चीज देखनी है जे कि खूब गाली दे सकला, जितना गाली से दे सकला सोशल मीडिया पर, वो कोनो कलाकार के गाली दे दो, कोनो नेता के गाली दे दो, केहू के दे दो, एकदम आसान बा, केहू पूछे वाला नहीं है। लेकिन जितना आप गाली देने में ध्यान लगाते हैं, जितना आप इस बात पे ध्यान लगाते हैं कि फलाने को गाली दो, फलाने ने फलाने किया, उतना सभी कलाकार के, ठीक है वो 50 को गंदा गाते हैं, एक कोई सामाजिक गीत अच्छा गाए होंगे। जब आप एक सामाजिक गीत को, जिस तरह उनके गंदे गाने को 50 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन सुनते हैं, उसी तरह उनके सामाजिक गीत को भी आप 20 मिलियन सुनेंगे
तब जाके ना वो कहेंगे कि नहीं नहीं, हमारा समाज अच्छा गाना सुन रहा है, हमको अब अच्छा ही गाना है, हम बुरा गाना गाएंगे तो वो लोग नहीं सुनेंगे। ऐसा तो कोनो बात होत नहीं है। सब लोग सोशल मीडिया पे अरुण सिंह भोजपुरिया काका, मैं लाइव में आपको धन्यवाद देता हूं बड़े भैया कि रुआ आरा जिला तेतरिया गांव के हैं। रुआ हम बता दी कि सुबह सुबह जब ये गाना रिलीज भइल हा तो राउरे मैसेज आयल है, रुआ बॉम्बे में फसल बानी महाराज, और ये गाना सुन के रुआ कहनी है कि भाई दिल के सुकून मिलल। रुआ कहनी है कि दिल के सुकून मिलल। तो अरुण सिंह भोजपुरिया काका, हमारे भोजपुरी के डायरेक्टर विष्णु शंकर बेलू, धनंजय मिश्रा जी बहुत ही बड़े संगीतकार हैं। ऐसे ऐसे तमाम सभी बड़े गार्जियन ने गाने को सराहा। लेकिन जितना लोग गीत सुनल है आज के ये भाई हो जो हमार गाना रिलीज भइल बा वर्ल्ड वाइड कंपनी से, जितना लोग सुनल है सभे का कहला पता बा, आहा भाई पब्लिक सपोर्ट नहीं किया। पब्लिक सपोर्ट किया होता तो ये गाना घर घर पहुंच गया होता। पब्लिक सपोर्ट किया होता तो ये गाना आज बहुत बड़ा गाना होता। पब्लिक सपोर्ट किया होता तो ये हो जाता। भोजपुरी में आज बहुत लोगों ने मुझे कहा कि भोजपुरी में भाई कतनो अच्छा गालो, केहू के मतलब नहीं है, खाली बात बड़े बड़े बोले के बा, सोशल मीडिया पर आके कहे के बा कि फलाना ऐसे ना कैले, फलाना बढ़िया गीत निखन गावत। आ जब बढ़िया गीत गा दो तो केहू के हिम्मत नहीं है कि अपना आईडी से शेयर करे। केहू के ऐसा आदमी प्रोत्साहन नहीं देखले कि अपने आईडी से आके 50 और आईडी से शेयर करिए, हर घर पहुंचाइए। ऐसा नहीं हो सकता है। रतन पांडे भाई, मैं दिल से आपको धन्यवाद दे रहा हूं। इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि जब तक, यही बात मैं भी बोलने वाला हूं कि जब तक पब्लिक का व्यक्तिगत सोच नहीं बदलेगा, आप सोशल मीडिया पे आके कहते हैं कि राकेश भैया बढ़िया गाना गावो, बेटी के ऊपर गावो, समाज के ऊपर गावो, और जब राकेश भैया गाना गा देता रहे तो तू सुनत तरह कि राजा जी चुमा में चुमा लेनी है कि ना, राजा जी सटल है तो हटल है कि ना, राकेश भैया के गीत खराब हो गई। तो भाई राकेश भैया के कंपनी काहे गवाई? कंपनी के नज़र में तो होगा कि राकेश जी आप अच्छा गाना काहे लगी लाते हैं जब कोई सुनता ही नहीं है। तो ये लड़ाई अकेले कोई भी कलाकार, मैं पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी सीनियर बड़े बड़े छोटे सभी भाइयों को, सभी कलाकार बंधुओं को मैं दिल से अभिनंदन करता हूं कि आप सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा गीत भोजपुरी में गाया जाए, लेकिन दर्शक बंधु को अच्छा गीत को प्रमोट करना ही नहीं है। ये अपनी नाराजगी गाली से सुना देंगे, ये अपनी नाराजगी में कुछ भी बोल देंगे, क्योंकि कलाकार है भाई, उसको कुछ भी गाली वाली दे दो, उसकी क्या औकात, वो क्या करेगा, सब कुछ कर दो। उसके बाद जब उनके सुनने लायक गाना गाओ तो गंदा गाता है, उनको अच्छा गाना दो तो सुनना नहीं है। तो कलाकार जहर खा के मर जाओ, तो करके कोनो कंपनी ना गवाई, केहू एथी ना गवाई, केहू कुछ करी ना, तो कलाकार का करो। हम आज सारे कलाकार की बात कर रहे हैं। जितने कलाकार पे आप लोग छींटा काशी करते हैं, भोजपुरी के बड़े से बड़े सुपरस्टार, छोटे से छोटे कलाकार, आप जितने लोग ये छींटा काशी करते हैं कि हाई फलाना भैया अश्लील गा दिले, फलाना भैया गा दिले, चिलाना भैया ऐसे गा दिले, चिलाना भैया ऐसे ना करे, सारे लोग क्या करेंगे? आपको कान में हेडफोन लगा के सुनना है, राजा जी वाला ही मजा ही लेना है। मजा आप लीजिए, आप 100 गाना में तो मजा लेते ही हैं, लेकिन एक सामाजिक गाना आता है, आप साउथ इंडस्ट्री में चले जाइए, हिंदी इंडस्ट्री में चले जाइए, मराठी इंडस्ट्री में चले जाइए, जितना भोजपुरी भाषा के अलावा इंडस्ट्री बा, हर इंडस्ट्री में बढ़िया गाना के भी 50 मिलियन मिलेला। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एगो बढ़िया गाना के 5 लाख आदमी के सुनावे में, 10 लाख आदमी के सुनावे में, या तो रउआ ऐसा गाना गाई कि एकदम तत्कालिक तुरंत यूज करे वाला गाना गाई कि लोग के बुझाए कि हाँ हाँ ये बहुत दर्द गौले है, यानी कि तत्कालिक रउआ यूज करे वाला गाना गाई कि बहुत दर्द गौले है, तो ओकरा के खूब मिली। हम देखिए, हम रउआ सब के मैसेज पढ़तनी, हम केहू के इग्नोर करतनी, चाहे केहू के मैसेज के हम पकड़त उकड़त नहीं की। आज हम अपन बात रखतनी कि आज के बाद हम अगर केहू लिख दिन सोशल मीडिया पर कि भैया अश्लीलता के खिलाफ, अश्लीलता के खिलाफ, अश्लीलता के खिलाफ, तो आज के बाद मैं अश्लीलता के ऊपर, मैं सामने से सबको जो करना है वो करूँगा। और आप लोग मेरा सिद्धांत जानते हैं कि मैं चापलूसी नहीं किया हूँ अपने लाइफ में 17 साल में गायकी में। मैं भोजपुरी भाषा मेरी माँ है, भोजपुरी माटी को मानता हूँ,
इस मिट्टी में पैदा हूँ, मेरे लिए गर्व की बात है। मैं रह जाऊँ या मर जाऊँ, मुझे नहीं पता है कल क्या होगा, मैं जिंदा रहूँगा कि मर जाऊँगा, लेकिन जब तक अब रहूँगा तो मैं ये बात तो जान गया कि यहाँ पे कुछ भी कर दीजिए, सामाजिक गीतों को कोई प्रोत्साहन देने वाला नहीं है। और मैं, मुझसे आप कुछ भी करवा लीजिए, चापलूसी नहीं कर सकता। मुझे मीठा नहीं बोलने आता है, मैं मीठा नहीं बोल सकता। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं मीठा नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मीठा बोल के ही मान ली कि हम रुआ के भगवान भगवान कह के कि पब्लिक 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 आ रुआ के हम कहीं कि ना रुआ कचड़े में जाई, तो ये हमारे कोनो अच्छा सिद्धांत ना हो। हम ही कहें रुआ के कहीं के रुआ सब जाके आ रोज अपना घरे अपन माई बहन सब लोग बैठल बहुजे बजाई तनी टोली राजा जी है, हम कहें, हम कहेंगे भाई, हम ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन आज हमारे सिर्फ सुबह से हम ही देखनी, हम एक इतना, हम ही ना पूरा कंपनी, हम सभी लोग लग के हम एक बात बस कहते नहीं। आज के लाइव हमारी है बाकी रुआ सब जहाँ सब गीत के रुआ सब प्रोत्साहन देता नहीं, रुआ सब सारा गीत के सुनता नहीं, सुनी रुआ सब के सुने के चाहिए। हर विभाग में, हर कलाकारी में, हर कलाकारी जो है इंटरटेनमेंट की चीज़ है, गाना बजाना इंटरटेनमेंट की चीज़ है, इंटरटेन करी। लेकिन वही इंटरटेनमेंट में अगर कोनो सामाजिक गीत होके वाला होए, अगर कोनो सामाजिक गीत आवे इंटरटेनमेंट के बीच में, ओकरो के रउरा सब प्रोत्साहन दी, ओकरा के रउरा सब अगर प्रोत्साहन ना दे, हम राकेश मिश्रा कोनो दूध का धोवल नहीं कर, राकेश मिश्रा के अलावा भी भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई भी कलाकार अगर सामाजिक गीत गावे, अगर बेटी का विदाई गावे, अगर समाज के ऊपर गीत गावे, अगर कोई भी गीत गावे सामाजिक गीत हो, तो ओकरा के रउरा सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुनी, प्यार दी, आशीर्वाद दी, आगे बढ़ी। हम फिर भी हम खुश बनी, हम मतलबी मनोज मतलबी भैया से भी हमने बोलनी है कि हम भैया फिर भी खुश बनी कि कम से कम एक अच्छा गाना के 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 में सुन ले तो सही, कम से कम केहू तो सुनत है। जी, जैसे मान ली कि हमारे एक गाना के पहले तेरी डोली गाना रिलीज हो रहा है, आप लोग बहुत आशीर्वाद देनी, हम वही उम्मीद से तेरी डोली जैसन भी गाना हम गौले बनी, तरुआ सब वो गाना में सुन ली, एक मिजाज है। फिर मैंने गाया तेरी शादी मेरी शादी, ये कहीं बा भारत देश बाकी सब विदेश, उहो मिजाज बा। फिर एक बाद हम एगो बहुत, पन्ना लाल कुमार जी, लॉकडाउन पे हम पहले ही कह चुकल बनी कि कोरोना अभी खत्म नहीं भइल, और ये पूरा देश के समस्त भोजपुरी वासी के अलावे जे भी हमारे बात के सुनत होके, अदर भाषा के भी लोग, जरा भोजपुरी बुझात होके, उस सभी लोग सबसे पहले तो सैनिटाइज करे, मास्क लगाए, गमछा का उपयोग करे, अपना के पहले सेफ रखे। रउरा सब सेफ रहम, माँ वैष्णो देवी की कृपा से जल्दी यह देश से ये सब चीज़ भी हट जाई। कहे से कि हमने के भारत देश एक शालीनता भरा देश है, एक बहुत ही पूजा पाठ के देश है। यह देश में अध्यात्म बहुत बा, और शायद ऐसा नहीं कृपा हुई कि बहुत जल्दी हमने के भारत जो बीमारी वगैरह से मुक्त हो जाए। नहीं ऋतुराज सिंह जी, इराउर बात नहीं है कि गाना के लाइक नहीं करत, चाहे गाना के हम लाइक और कमेंट खातिर लाइव भाई बनी, नहीं। हमको बस इतना है कि क्या अच्छो गानों को भोजपुरी समाज में प्रमोशन नहीं मिलेगा? क्या अच्छो गानों को भोजपुरी समाज को नहीं सुनना चाहिए? अब ये तो कोई बात नहीं हुआ भाई कि इंडस्ट्री में 5 ही लोग हैं। अब तू कह देब कि हमारा गांव में 5 आदमी पान के पत्ता अथी करे, 5 आदमी दूध डली है, तो कोनो बात भाई? दुनिया जो आगर बा, पूरे इंडस्ट्री में सब कलाकार हैं, बड़े से लेकर छोटे तक सबको हैं, सबके अंदर कोई ना कोई खूबी होगा। आप सबको आजमाइए, तब आपको पता चलेगा कि किस में क्या कलाकारी है। आप एक ही जगह पे अटक जाएंगे तो आपका प्रॉब्लम है। आपको हर वैरायटी मिलता है, आपको हर वैरायटी खाने को मिलता है।
घरे बड़ा तो 4 गो सब्जी मिलेला नु, कहियो एगो मिलेला, कहियो 4 गो मिलेला, सब कुछ नु खा लो। हैं ये का अपने सही लोग का अपने समझ लेंगे। हाँ हम कोई तो नहीं तो नाम मने घरे तो वही तरह से गीत संगीत बा। आपके आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में 50 कलाकार हैं, 50 में से चलिए मान लिए कि आप बोलते हैं कि भैया सब में क्या बात है, उसमें से 20 को तो बढ़िया कलाकार होंगे जिनको आप कभी प्यार आशीर्वाद दिए हैं। आप अपने पे जोश लग हाँ ये का अपने पे जोश लग हैं 20 कलाकार तो ऐसे, उन 20 को जब तक आप सुनेंगे नहीं, उनको आशीर्वाद नहीं देंगे। कितने कलाकार हैं जो बढ़िया बढ़िया चीज गा देते हैं, बाद में पता चला कि उनका चीज कोई बात है। ये भी बात पे मैं सहमत हूँ। अरुण भैया खुद हम कहतनी कि बहुत सारे कलाकार ऐसे बड़े जी अच्छा गाना गावे ले बेचारे, क्या तो वो नए कलाकार है और उनका गाना उठा के कोई बड़ा कलाकार गा दिया तो क्या तो वो गाने को सुन लिए 50 मिलियन लोग। माने बेटा के हुआ और के, अब बाप के नाम के हुआ और के लिखा गई, अब वाह 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 हो गई, वाह जी वाह। ये आप सबके सपोर्ट से हो रहा है। आप सब जिस दिन ये चाह देंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हर कलाकार मेहनत करे, अपना मैटर गाए, किसी और कलाकार का न चुराए, अपना बनाए नया, तो वो भी दिन आ जाएगा कि उसको अपना बनाना पड़ेगा, अपना मेहनत। तो इसके लिए हम एक ही बात बोल रहे हैं, सभी भोजपुरी कलाकार सब अच्छे हैं, सब अच्छा गाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज है कि आप लोग जानते हैं कि एक ही गाना 10 आदमी गाया, लेकिन 10 आदमी गाया है और उस 10 को आप लोग अपना डीजे में ढाई 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 कर रहे हैं। आपको पता है भोजपुरी इंडस्ट्री में एक गाना को 10 आदमी गाते तो पता ही नहीं चलता है गाना है किसका। ट्यून गाना अच्छी बात है, एक ही बात को 10 आदमी का ये अच्छी बात नहीं, ये मुझे नहीं लगता है। हो सकता है मुझे कुछ नहीं आता है संगीत में, मैं एक 0 पॉइंट का कलाकार हूँ, मेरी कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं है, मैं आप सबका सेवक हूँ और सही में पिछले 15-16 साल से सेवा कर रहा हूँ। और उसके बाद आगे भी जब तक प्राण बा, कहबे के नहीं है कि पता ना कहिया मर्जी आदमी, एक कोनो गारंटी नहीं है। जबले प्राण बा तबले रुआ सब के सेवा करब, चाहे हमरा के फॉलो करे वाला 2000 होखस, अच्छा हमके फॉलो करे वाला 2 करोड़ होखस। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कम से कम कुछ ऐसा विषय बा जौना के ऊपर अगर दर्शक बंधु नहीं ध्यान देंगे, अगर पूरा भोजपुरी श्रोता समाज नहीं इसको फॉलो करेगा, भोजपुरी श्रोता समाज अपने कलाकारों को एक्टिव नहीं करेगा, नहीं इस पर एक्शन लेगा, तो ये तो ऐसे ही चलते रहेगा। कोई किसी का गाना उठा के आएगा, कोई किसी का उठा के गाएगा, कोई किसी को मारेगा, कोई किसी को बोलेगा, कोई किसी को गाली देगा, कोई किसी को कुछ करेगा, कोई नया का शोषण करेगा, कोई पुराना का शोषण करेगा, ये तो चलता रहेगा। मैं अभी तक नहीं मेरे भाई आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ, मैंने किसी को ये नहीं बोला कि मुझे मेरा लाइव शेयर करिए, चाहे मेरा लाइव 10,000 लोग शेयर करिए। मैं अभी तक एक कलाकार का नाम नहीं लिया हूं कि आप किसको क्या करते हैं नहीं करते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी भाषा और भोजपुरी गायकी, मुझे पता है कि मैं ये भाषण दे के 1 घंटा बोल के सुना के दर्द अपना बता के कुछ नहीं कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कितने लोग इस बात पे आके चिल्ला के आ गए, कितने लोग मर गए, कितने लोग जिंदा हैं और कितने लोग थक के अपने घर में हो गए। न ये समाज सुधरा, न ये समाज को पालने वाले कुछ लोग हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री को बोलते हैं कि हम बनाते हैं, हम करते हैं, न उन्होंने कभी सुधार का कोशिश किया, न उन लोगों ने किया जो कहते हैं कि भाई हम फलाने हैं, हम फलाने हैं, हम फलाने हैं, हम फलाने हैं। आज कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया, कितने लोग गंदा लैंग्वेज में लिखते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, आपने क्या मदद किया है। अरे भाई साहब, भोजपुरी दर्शक को ये बीमारी लग गई है कि मदद करके फोटो खिंचवा के डाल दो तो पता चल, तब वो मानते हैं कि कलाकार मददगार है। एक और बड़ बात हम देखनी है, ये कॉमन सेंस की बात है, या तो कम पढ़े लिखे लोग हैं या तो वो पढ़ लिख के भी असमझदार बनते हैं।
भोजपुरी में एगो और समस्या बा कि जबले कलाकार केहू के फोटो खिंचवा के आटा चाउर के जबले उ फोटो ना डाली कि हम मदद करनी है, तब ले केहू ना मानी कि उ मदद करेला चाहे उ बढ़िया कलाकार हो। ऐसन भी बा बीमारी। राकेश मिश्रा के कोनो फर्क नहीं है पड़त। बहुत गुस्सा आई तो केहू मार दी, मारिए न दियो से का कर दी, हमरा के मार दी। बट कहिया ले चुप रही भाई? 15 साल 16 साल से इहे अंदर दर्द दबा के जियत तनी। आज सोशल मीडिया के माध्यम बा तो हर पब्लिक की बात पहुंचावत तनी। बहरी से सबके भोजपुरी सोना लौकता कि बड़ बढ़िया स्टार, बड़े बड़े लेवल पर बड़े स्टार। अरे का के स्टार? कौन ऐसा काम होता है जोना के कि कहल जाओ? आज आप लोग सोनू सूद का परिचय दे रहे हैं, मैं आप सबके साथ हूं। सोनू सूद को राकेश मिश्रा 17 साल की गायकी में जितना भी पुरस्कार पाया है, आज मैं सोनू सूद को समर्पित करता हूं, दिल से, अपने जुबान से समर्पित करता हूं। उस आदमी को मैं सारा अवार्ड उठा के अपने घर से उसको दे दूं। उस आदमी ने इस कोरोना में काम किया है। हो सकता है मैं सोनू सूद की तरह बड़ा नहीं हूं, मेरा टाइम नहीं आया है, चाहे आप लोगों ने इतना आशीर्वाद नहीं दिया है, मेरे से कोई नाराजगी होगी कि मैं बहुत बड़ा नहीं हूं, हो सकता है। लेकिन आप सब जो मुझे ताना मार रहे हैं कि सोनू सूद की तरह आपको करना चाहिए, आज अगर हम सोनू सूद की ऊपर लेवल पे हो जाए ना भाई, तो मैं आपको सोशल मीडिया पे गारंटी दे रहा हूं कि एक दिन कैपेसिटी रखता हूं कि अपने सारे बिहार वासियों को एक दिन बैठा के खिलाने का, तो अगर उस लायक हो जाऊं तो। उसके अलावा आप सबको किसी को नहीं पता है। आप हमारे इंडस्ट्री के कुछ अच्छे लोगों से पता करिएगा। आप लोग बोलते हैं ना कि क्या किए हो, आपको रवि किशन शुक्ला जी सम्मान पत्र दे दिए। आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि मैंने क्या किया है। मैं जितना में हूँ, जैसे हूँ, जितने पैसे में हूँ, मैं दिन रात कोरोना की लड़ाई में अपने छोटे छोटे टेक्नीशियन, छोटे छोटे लोगों को, जितने गरीब एक्सपर्ट बॉय हैं, लड़के हैं, सबके लिए मैं जहाँ था वहीं से खड़ा हूँ। और दिन रात वहाँ के मुंबई के टीम के साथ जो टीम काम कर रही थी, मंजुल ठाकुर जी, देव पांडे जी, पराग पाटिल भैया जो डायरेक्टर हैं, विष्णु शंकर बेलू जी, उसके बाद नीलम जी जो इंपा में हैं, विजय यादव जी, हमारे वर्ल्ड वाइड के सर रत्नाकर सर, जितने लोग टीम में काम कर रहे थे, हम सभी लोगों के साथ दिन रात खड़े थे। लेकिन एक गलती मैंने किया, मैंने फोटो खिंचवा के, मैंने किसी को मदद किया तो उसका फोटो खींच के नहीं डाला। मुझे गर्व है कि मैं बोल रहा हूं कि मदद का हिसाब राकेश मिश्रा मरते दम तक नहीं देगा। मदद का हिसाब नहीं देना चाहिए। अगर आप मदद करके किसी का पोस्ट कर दिए तो यानी कि आपको हक नहीं है उसका मजाक उड़ाने का। किसी भी गरीब व्यक्ति का मजाक उड़ाने का आपको अधिकार दिया किसने है? वो गरीब है तो गरीब है, उसका कर्म से वो अपना जैसे भी है। अगर उसको आप मदद ही कर दिए तो उसका आप उपहास उड़ाएंगे, आप फोटो डलवाएंगे कि हमने मदद किया है। अरे जाओ यार, चुरू है पानी में डूब के मर जाओ, फोटो खिंचवाने वाले और मदद दिखवाने वाले। इतनी ही कैपेसिटी है तो कर दो ना, 2 करोड़ खर्चा। कम कमाते हो क्या सब लोग? मैं आज सोशल मीडिया पे कह रहा हूं, भोजपुरी के सारे बड़े स्टार को फोन किया, सभी हमारे परिवार हैं, भाई हैं, फिर भी सबको बोला कि भोजपुरी टेक्नीशियन के लिए एक टीम बनाइए, उनको कम से कम साल भर 8 महीना संभालना है। सब लोग लाख रुपया, 5 लाख, 10 लाख रुपया डाले, जिस तरह अपने अपने लिए व्यवस्था होता है, सब लोग पैसा डाले और उनको मंथली छोटे छोटे टेक्नीशियन को दिया जाएगा, 10 महीना बैठा के खिलाया जाएगा। जितने मुंबई में परिवार फंसा है, एक आदमी तैयार नहीं हुआ। क्या करता राकेश मिश्रा? बताइए मैं क्या करूं? मैं जहर खा के मर जाऊं कि लोगों ने मुझे साथ नहीं दिया? फिर मैं जितने औकात में था, जितना मुझे है, मैं उतना से मदद करना शुरू किया। मैं दुखी हूं। मैं आज लाइव से आप बोल रहा हूं कि मैं दुखी हूं। आप सोनू सूद की बात करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक कलाकार एक नहीं है महाराज। आपको मैं सच्चाई बता रहा हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे चल रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री चल रही है हमार फलाना, हमार, अब क्या बोलूं मैं, भोजपुरी इंडस्ट्री बस हमार में चल रही है। इस भाषा को, इस इंडस्ट्री को किसी को नहीं बताना है। इस भाषा को, इस इंडस्ट्री को किसी को बचाने की चिंता नहीं है। सबको अपना महल खड़ा करना है, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए। इस इंडस्ट्री को बचाने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। इसके लिए जितना विरोध करना है मेरा कर सकते हैं आप लोग, मुझे कोई किसी बात की डर नहीं है। कोई बात नहीं, यही होगा ना कि एक भोजपुरी का कलाकार को सब लोग गुस्सा के, पूरी इंडस्ट्री ने उसको निकाल दिया, निकाल दीजिए भैया।
लेकिन मैं कब तक झूठ को छुपाता रहूं। मैं इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा दुखी हुआ कि सारे इंडस्ट्रीज ने अपने अपने टेक्नीशियन के लिए खड़े हो गए, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे लोग घर में छुप के बैठे रहे, कोई खड़ा नहीं हुआ। मैं एक भोजपुरी का छोटा कलाकार हूं, बहुत छोटा कलाकार हूं। आज के आए हुए सारे कलाकार मेरे से बड़े स्टार हैं, मैं एक छोटा स्टार हूं, स्टार भी नहीं हूं। मैं एक 0 पॉइंट का लड़का हूं। मैं एक भारत का बेटा हूं, भारतवासी हूं, भोजपुरी का बेटा हूं, भोजपुरी माटी का लाल हूं। मुझे गर्व है इस बात पे, और मुझे कहते हुए थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के एक भी व्यक्ति एकता नहीं दिखाया है इस कोरोना काल में। आपको पता है पूरे मुंबई में हमारे जितने पीआरओ हैं, उनके परिवार है, बाल बच्चे रहते हैं, पीआरओ जो न्यूज छापते हैं, बेचारे एक पीआरओ को, एक भी किसी को जो दिन रात न्यूज छापते हैं, जितने टेक्नीशियन हैं, संगीतकार हैं, गीतकार हैं, नए कलाकार हैं, छोटे छोटे टेक्नीशियन हैं, काम करने वाले स्पॉट बॉय हैं, सारे कम से कम 5,000 परिवार है महाराज भोजपुरी में। कहने को सारे लोग बड़े बड़े लोग हैं, तो आप बड़े लोग हैं तो आपको इस कोरोना काल में 10 लाख रुपया नहीं खर्चा कर सकते थे आप? आज सोनू सूद पूरा इंडस्ट्री को जुटाने गया क्या? हिंदी इंडस्ट्री को अकेले खड़े होकर 50 लाख किया ना खर्चा जी। लेकिन नहीं, सब लोग बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा बात कहेंगे, बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे। यहाँ तो एक दूसरे को मार दो, काट दो, वो हमसे आगे है, वो हमसे आगे है, उसको देख के बात नहीं करना है, उसको देखना है तो नहीं बोलना है, उसको देखना है तो इग्नोर करना है, उसको देखना है तो कह देना है कि ये लकी आदमी नहीं है, ये अनलकी है। अरे भाई साहब, इस भोजपुरी इंडस्ट्री की ये हालत है। मुझे कोई गुस्सा नहीं है। जितने लोगों को लग रहा है कि राकेश भैया गुस्सा में बोल रहे हैं, ये गुस्सा नहीं है। यही बात सिर्फ दुख है कि इतनी बड़ी महामारी में भी जब एकता नहीं हुई तो इस इंडस्ट्री में कभी एकता नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। मनोरंजन मिश्रा जी यही बोला ना कि आप सब लोग बेवकूफ़ जैसा मैसेज करते हैं सोशल मीडिया पे। न मैं रो रहा हूं, न मैं गा रहा हूं। मुझे गर्व है कि मैं अकेले इस बात को उठाया हूं। मैं मुखिया और सरपंच नहीं हूं कि मैं भच्चर भच्चर फेसबुक पे लिखता हूं खाली उल्टा सीधा। जो बोलता हूं, आज बोलने का दिल किया, आज बोला। भोजपुरी पब्लिक सामाजिक गीत को सपोर्ट नहीं करता है तो नहीं करता है, ये बोलने में मुझे शर्म की बात नहीं है। और ये सब मत आप लोग समझिए कि मेरा कोई गुस्सा है, मेरा गुस्सा है, मेरा खुद पे गुस्सा है। मैं आज सच में नाराज हूं, भगवान से नाराज हूं, अपने आप से नाराज हूं कि काश मैं भी ऐसा होता कि आज मुझे किसी से नहीं कहना होता और मैं इस कोरोना काल में कम से कम 50 लाख मैं भी सपोर्ट करता। काश मैं ऐसा होता कि मेरे पास 50 लाख करोड़ रुपया होता और मैं पूरे इंडस्ट्री को अकेले अपने दम पे मदद करता। इस बात का अफसोस है। चाहे ये हो सकता है कि मेरे कर्म का फल हो, चाहे जो हो, या मैं शायद कितना देर के बाद उस लेवल पे पहुंचूं मुझे नहीं पता है, लेकिन आज मुझे अफसोस है कि मुझे कुछ तो गलती हुई है मेरे से, जो मैं अंदर दबा के अपने अंदर रखा हुआ हूं। भाई मैं बस ही किया हूं, मुझे पता है कि मैं जितना भी बोलूंगा कल सुबह से वही होना है जो सब लोग करते हैं। ऐसे ही चलना है। इसमें इस इतने देर के बातचीत से किसी को कुछ नहीं होना जाना है। अब सच बोल दिया, सही बोल दिया तो इस पर दुनिया भर की बात होगी, प्रोपेगेंडा होगा, वो मुझे पता है। 1000 राजनीतिक होगी, बहुत लोग कल से मुझे ब्लॉक कर देंगे, मेरे से बात नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन अफसोस है मुझे कि ऐसे टाइम में, इतने खराब टाइम में, इतना घनघोर टाइम में, इतने बड़े महामारी में, तो कम से कम जात पात, ऊंच नीच, स्टार नॉन स्टार, अच्छा बुरा सब भुला के एक बार सभी लोग एकता होते, पूरा भोजपुरी परिवार एक दूसरे को चलाने के लिए सोचता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले 4 महीना में ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, मेरे अंदर सांस है ना, मेरे अंदर जब तक सांस चलेगा
मैं अपना मेहनत करते रहूँगा। आज पब्लिक मुझे 10 मिलियन नहीं दे रही है, कल नहीं देगी, परसों नहीं देगी, 5 मिलियन नहीं देगी, जो भी आज मिलियन का चल रहा है मैटर कि मिलियन मिलियन, मुझे मिलियन नहीं, मुझे आप सबका सपोर्ट, प्यार और साथ चाहिए। तब जाके हम लोग ये लड़ाई लड़ पाएंगे। आज तक सब लोग सिर्फ मीठा भाषा और अंदर चापलूसी रख के जी रहे हैं। कोई बात नहीं, अपना घर जुड़ा गया ना, पचमहला बानू का लेना देना बा दूसर मरद तो मरद। अरे वो भी कलाकार है यार, वो भी कलाकार है। जिसको तुम सोच रहे हो कि वो उसके घर का रेंट नहीं दियागा तो बॉम्बे से खदरा जाएगा, वो भी कलाकार है। क्या उसको हक नहीं है कलाकार होने का? वो छोटा है तो हक नहीं है? हक है। हर कलाकार को हक है। आप बड़े इस बात से नहीं होंगे कि आप कितने बड़े ताजमहल बनाए हैं। आप बड़े इस बात से होंगे कि आपने कितने अपने कलाकार बंधु को, अपने से छोटे लोगों को मदद किया है, कितने लोगों को आपने सपोर्ट किया है, कितने लोगों को आगे बढ़ाए हैं। ये बहुत जरूरी है। अक्षय कुमार हो, सोनू सूद जी हो, चंदन चौबे जी, दशरथ यादव जी, जो भी लोग हों, भोजपुरिया संदीप मिश्रा जी, थैंक यू ब्रदर। मैं बहुत लोगों का नाम नहीं लिया हूँ। नहीं, शुभदयाल सोहरा जी, आप एक अच्छे गीतकार हैं। आप ऐसी बात सोशल मीडिया पे मत लिखिए। मैंने आपको बोला ना कि हम लोग जब गायकी में आए थे तो उस टाइम मिलियन तिलियन नहीं था। 2005-6 में मिलियन यूट्यूब के चक्कर ना रहे। हम लोग सरस्वती से प्रेम करते हैं, संगीत से प्रेम करते हैं। कलाकारी में बिजनेस बाद में होता है, पहले अपने कला को प्रेम करिए, अपनी कला को अपना चादर बनाइए, फिर तो तन ढक ही जाएगा। आप ये सब बात मत लिखिए सोशल मीडिया पे। दिक्कत तो ये है कि आप लोगों को ऐसा कलाकार ही नहीं मिला है जो ढंग से खुल के बात करे और बताए कि मैटर कहाँ है। यहाँ तो क्या है, सारी चीज़ें छुपाना है। भाई कुछ मत बोलो, एकदम लाहे लाहे चलते रहो, मज़ेदार बात करो, डबल मीनिंग बात करो, खूब उल्टा सीधा बात करो तो मज़ा आएगा। चलिए कोई बात नहीं। मेरे तरफ से मेरी लड़ाई इस कोरोना में मैंने देख लिया। अब इसके लिए चाहे जो हो, मैंने ये देख लिया कि कितना भी बड़ा आफत आ जाए भोजपुरी इंडस्ट्री पे, कोई एक नहीं होगा। और कितना भी बड़ा सामाजिक गीत गा दीजिए, भोजपुरी पब्लिक को उनका फिक्स है कि मुझे इनका ही गाना सुनना है, इनको देखना है। अगर वो सामाजिक गाना कोई और कलाकार गा दिया तो उसको बढ़ावा नहीं देना है, उसको नहीं सुनना है। और इसको भी लोग राजनीतिक दे देंगे कि नहीं ये तो उनकी फॉलोइंग है। आजकल को लोग सीखे हैं, हर बात का टर्न आउट करते हैं, ये तो फॉलोइंग है ना। ठीक बात यार, फॉलोइंग बढ़िया बा, चोली के या ढोणी के फॉलोइंग बनाओ लोग एकदम बढ़िया से। पूरे समूह को, हम सभी लोग एक हैं, हम सभी कलाकार हैं, हम तो अपनी बात रखेंगे। हमने इसमें बहुत सारे बड़े स्टार ने सपोर्ट किया, मुझे अच्छा लगा। लेकिन हम जो चाहते थे कि पूरे लोग मिलके और भोजपुरी इंडस्ट्री के राइटर हों, गायक हों, छोटे गायक हो, लेडी गायक हो, जेंट्स गायक हो, डांसर हो, म्यूजिशियन हो, ये कोरोना काल में सब लोग 5 महीने से बैठा है। आज तब इंडस्ट्री बड़ी होती जब सारे बड़े लोग मिलके करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपया लगा के, या सरकार में जो लोग बैठे हैं, भोजपुरी ही इंडस्ट्री से ना, चाहे जो भी लोग चुनाव जीता है, चाहे कलाकारी में है, चाहे सरकार में है, वो कलाकारों के लिए रखते हैं कि हाँ भैया सभे खातिर करते नहीं, कलाकारों ने खातिर महीना में कुछ कर दी, ताकि कलाकार भी अपन बाल बच्चा परिवार के चलावो सब। आपको पता है ये जो महामारी चल रहा है, न जाने एक टाइम आएगा कि कितने कलाकार बेचारे सुसाइड कर लेंगे, जो हालात चल रहा है। मुझे तो ऐसा डर है। मैंने विष्णु शंकर बेलू भैया को बोला है, धनंजय मिश्रा को बोला, नीलम जी को बोला, विजय यादव जी को बोला, सबको बोला
कि भैया मुझे डर है कि एक टाइम आएगा कि कोई कितना कंट्रोल करेगा, 5 महीना 4 महीना मांग मूंग के चलाएगा। उनको जब कोई सपोर्ट ही नहीं होगा, ना इंडस्ट्री से सपोर्ट होगा, ना इंडस्ट्री के बड़े लोगों से सपोर्ट होगा, ना इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर डायरेक्टर से सपोर्ट होगा, तो कहाँ से करेंगे वो बेचारे। तो अब देखिए मैं तो बोल ही दिया कि मैं लाइव आया, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरे विरोधी हो जाएं, मुझसे कोई बात न करे कि आपको ये सब बात बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन होता है, हर आदमी का अलग अलग व्यवहार है। हम गलत चीज़ों का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ना कोई किसी से हरा सब्जी मंगाना है, ना खाना मंगाना है, ना गैस भरवाना है। अपना मेहनत करते हैं, अपने मेहनत से जो आप लोग के आशीर्वाद से मिल जाता है कहीं से, अपना ज़िंदगी चलती है। तो मैं झूठी चीज़ों को तो बढ़ावा नहीं दूंगा। भले इंडस्ट्री के जितने लोग बैठ के सुन रहे हैं मेरा भाषण ही मान लीजिए, लेकिन आज 2 बात समझ में आ गई कि इतने बड़े महामारी में भोजपुरी इंडस्ट्री का एकता नहीं दिखा। और भोजपुरी दर्शक के बीच में आप बेटी बहन कितना भी पारंपरिक गीत दे दीजिए, बड़ा गीत दे दीजिए, सामाजिक गीत गाइए, उसको सपोर्ट जल्दी नहीं मिल सकता है। देखते हैं अब आगे से क्या करना है। लेकिन धन्यवाद जितने लोग भी इस मेरे लाइव के साथ जुड़े हैं, और जो भी मेरे से नाराज़ हुए होंगे, मैंने किसी के लिए तो कोई बात रखी नहीं है, मैंने एक सामाजिक बात रखा है जो सिर्फ और सिर्फ समाज की बात थी। लेकिन फिर भी लोग जितना बुद्धि रखते हैं अपने अपने पे लेंगे, ईगो पे लेके घूमेंगे, उन सब से मैं माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ के। और मेरा सिर्फ लड़ाई एकता और सामाजिकता के ऊपर है, और ये आगे भी जारी रहेगा। सबको दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम, थैंक यू सो मच। आगे भी प्रयास करिएगा कि कुछ अच्छा गीत अगर आज ही जैसे गाया हूँ उसको सपोर्ट करिएगा, दिल करेगा तो आगे सब आप सबका सदा जय हो, आप सबका प्यार आशीर्वाद मिलता रहे। थैंक यू।